नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं पर जो हालिया प्रतिबंध लगा है। जी हाँ, ये काफी अहम है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रैपिडो जैसी सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी फैसले के पीछे की वजहों और उसके असर पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस बैन के कारणों को समझना, जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन पर क्या बीत रही है और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करना। हाँ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं कि एक झटके में मतलब 1 लाख से ज्यादा राइडर्स की रोज की कमाई रुक गई। और इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी कमाने वाले हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 1 लाख। और सुना है ये लोग औसतन रोज का 800 से 1200 रुपए कमा रहे थे। ये तो मतलब किसी भी घर के लिए काफी मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन के आंकड़े बताते हैं कि इनमें से 60% से ज्यादा राइडर्स तो पूरी तरह इसी कमाई पर निर्भर थे। अच्छा, 60%। जी। तो ये कोई बस साइड का काम नहीं था जैसा कुछ लोग सोचते हैं। ये घर चलाने का मुख्य जरिया था। खासकर आपको पता है, महामारी के बाद वैसे ही रोजगार की दिक्कतें थीं। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, ये बैन एकदम अचानक लगा दिया गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई तैयारी का वक्त दिए। तो अगर वजह सुरक्षा या ग्राहकों की शिकायतें नहीं थीं, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो फिर ये बैन लगा क्यों? मतलब कानूनी आधार क्या था इसका? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। असल में देखिए, जो मौजूदा मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस है 2020 वाली, हाँ, उनमें असल में सिर्फ कारों का जिक्र है। मतलब कैब्स के लिए नियम है, सुरक्षा, किराया वगैरह, लेकिन दो पहिए वाहनों यानी बाइक्स का उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। अरे, सिर्फ कारें? जी। और इसी तकनीकी कमी को आधार बनाकर बाइक टैक्सियों को एक तरह से अवैध मान लिया गया। तो मुद्दा सेफ्टी का नहीं, बल्कि ये था कि कानून, टेक्नोलॉजी और बाजार की जो नई हकीकत है, उससे पीछे रह गया। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कानून को आज के हिसाब से बदलने के बजाय पूरी सर्विस ही बंद कर दी? सही कहा आपने। खासकर बेंगलोर जैसे शहर में जहां ट्रैफिक इतनी बड़ी समस्या है, बाइक टैक्सी तो एक तरह से राहत थी। तेज, सस्ती भी, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और इसी को कई एक्सपर्ट्स रेगुलेटरी वैक्यूम या कह लीजिए नियामक शून्यता कह रहे हैं। मतलब कानून पुराने पड़ गए हैं, बाइक्स को कमर्शियली चलाने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी साफ नहीं है। और शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है इसे सुलझाने में। हाँ, शायद वो भी एक पहलू है। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी सर्विस जो शहरी ट्रांसपोर्ट और लोगों को रोजगार देने दोनों लिहाज से फायदेमंद हो सकती थी, वो कानूनी उलझन में फंस गई। जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। हाँ, वही तो। तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्य या तो इन्हें चलने दे रहे हैं या फिर इनके लिए नियम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कर्नाटक पीछे क्यों हट रहा है? तो अब आगे क्या? इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता है? राइडर्स या कंपनियां कुछ कह रही हैं? हाँ, देखिए, राइडर यूनियनें हैं और रैपिडो जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल हल सुझाए हैं। अच्छा, जैसे कि? उनका मेन सुझाव है कि भाई 2 पहिया वाहनों के लिए अलग से कमर्शियल लाइसेंस जारी किए जाएं। ठीक है। फिर राइडर्स के लिए सड़क सुरक्षा और कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग अनिवार्य हो, बैकग्राउंड चेक लागू किए जाएं और एक स्टैंडर्ड किराया मॉडल हो जिससे राइडर्स के अधिकार भी सुरक्षित रहें। मतलब वो कानून तोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसे अपडेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मांग यही है कि कानून को आज की जरूरत और हकीकत के हिसाब से ढाला जाए। तो समाधान तो है, बस उन्हें लागू करने के लिए एक साफ फ्रेमवर्क चाहिए। जी। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे पुराने कानून और ये जो नई गिग इकोनॉमी उभर रही है, उसके बीच एक तनाव है। हाँ, एक तरफ शहर की जरूरतें बदल रही हैं, दूसरी तरफ कानून शायद उतनी तेजी से बदल नहीं पा रहा है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये एक काफी जटिल स्थिति है जहां लोगों का रोजगार, शहर की सुविधा और कानूनी नियम, ये सब आपस में उलझे हुए हैं। और शायद यही आज का बड़ा सवाल भी है ना? हाँ बिल्कुल। क्या हमारे कानून इस डिजिटल युग में काम करने के जो नए तरीके आ रहे हैं, जो शहरी जीवन की जरूरतें बदल रही हैं, उनके साथ कदम मिला पा रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्योंकि एक कानून जो वक्त के साथ नहीं बदलता, क्या वो आखिर में उन्हीं लोगों को निराश नहीं करता जिनकी सेवा के लिए वो बना है? हमें भविष्य में ऐसी सेवाओं और उनके रेगुलेशन पर और गंभीरता से सोचना होगा।